नर्मदा पुराण में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आने से स्नान करने से सर्व पापों से मुक्ति होती है। ऐसा ये पावन तीर्थ है नंदीकेश्वर। और यहाँ से देखिए सामने नंदीकेश्वर महादेव, नंदीरिया गांव और मैया का तट। और यह मंदिर के पास से ही देखिए सरस्वती माँ सरस्वती की गुफा तरफ जाने का रास्ता है। तो आगे भी सीढ़ियाँ है, टूटा फूटा रास्ता थोड़ा। नर्मदे हर। आज 27 जनवरी और सुबह के 7 बजे। रात्रि को हम दरियापुर के बद्रिकाश्रम में रुके थे। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं कुबेर भंडारी की तरफ। पानी गर्म करने के लिए टीन के डब्बे सही रहते, बहुत जल्दी हो जाता है इनमें। और नीचे ये बहुत बड़ी गिर गायों की गौशाला है। गणपत जी आनंद आया। और बद्रिकाश्रम बहुत अच्छा आश्रम है। जितना बड़ा, जितना विशाल आश्रम है उतनी ही बड़ी सेवा भी है। रहने के लिए साफ़ सुथरे हॉल, टॉयलेट, बाथरूम भी बहुत ही एकदम क्लीन, और भोजन प्रसादी भी अति उत्तम बराबर। और आश्रम भी बहुत बड़ा, दूर दूर तक आश्रम की ज़मीन है। और इधर से हम आए थे कल, और ये वाला रास्ता सीधा शानोद तक जाएगा। और सुबह सुबह आप प्रकृति को फील कीजिए, पक्षियों की आवाज़ें सुनिए। बहुत ही सुंदर, मन को, चित्त को शांत करने वाला वातावरण है सुबह सुबह। और ठंडी थोड़ी ज़्यादा है। पूछते रहते लोग ठंडी कैसी, ठंडी थोड़ी सी ज़्यादा है 2-4 दिन से। नहीं हाँ, कुछ क्या ज़्यादा, हमें ज़्यादा ठंडी लगती है है ही ज़्यादा नहीं। फिर भी रात को हॉल अच्छा था, पैक था, तो थोड़ी कम ठंडी लगी। और ये जो रास्ता, ये डीप में रास्ता है। देखिए उस तरफ हाइट है, इस तरफ हाइट है। और यहाँ पर मैया का पानी आ जाता बारिश में। तो देखो ये फुट पट्टी भी, ये निशान कितने फुट तक पानी है, इसलिए पट्टी लगाई गई है। और बरसात में ये रास्ता मोस्टली बंद ही रहता है, ज़्यादा बारिश आने पर। और बद्रिकाश्रम से 1-8 किलोमीटर आते हैं तो ये पहला गांव आता है नंदेरिया। और नंदेरिया में भी एक तीर्थ है नंदीकेश्वर। देखते चलो आगे बढ़िया। बच्चों के नाटक किए वगैरह। ठंड तो है ही, अब दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये दिखा देता धुआं। रेल की तरह। हाँ, रेल की तरह। और ये नंदेरिया गांव में ये गेट बना हुआ है। यहाँ से हम अंदर आए और अंदर जाते हैं तो नंदीकेश्वर महादेव का मंदिर है।
और दर्शन करके आते हैं हम। नर्मदे, हर माता जी नर्मदे। यार खोलो और सड़ो ऊपर। और अभी हम आए हैं नंदिरिया गांव के नंदीकेश्वर महादेव मंदिर में, और यहाँ ऊपर से दर्शन कीजिए। और इस तरफ देखिए, ऊंचाई पर बहुत ही प्राचीन और पौराणिक स्थल है। इस तरफ भगवान कृष्ण स्थापित है। जय भोलेनाथ। और इसी स्थान में गंगेश्वर महादेव भी है। और नंदीकेश्वर की कथा ऐसी है कि पहले यहाँ पर ऋषिका नाम की एक ब्राह्मण कन्या हुआ करती थी, और जो भगवान भोलेनाथ की भक्त थी और अति सुंदर थी। और यहाँ पर रह के वो भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही थी, और उस पर मूठ नाम के एक राक्षस की कुदृष्टि पड़ी। वह उनका हरण करना चाहता था, और हरण करने के लिए आया। तब ऋषिका देवी ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की और अपने रक्षण के लिए उन्हें आह्वान किया। भगवान भोलेनाथ यहाँ पर प्रकट हुए और मूठ दैत्य का यहाँ पर वध किया, उसे भस्म किया। और बाद में ऋषिका को वरदान मांगने को कहा। तब ऋषिका ने कहा कि आप यहीं पर साक्षात विराजमान होइए। और तब भोलेनाथ भगवान यहाँ पर नंदीकेश्वर रूप में विराजमान हुए। और बाद में माता गंगा ने ऋषिका जी से एक दिन के लिए ऐसा कहा कि मैं यहाँ पर आऊँगी। और इसीलिए वैशाख सुद सातम को माँ गंगा यहाँ पर प्रकट होती है, और इसीलिए गंगेश्वर भी है और नंदीकेश्वर भी है। और नर्मदा पुराण में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आने से, स्नान करने से सर्व पापों से मुक्ति होती है। ऐसा ये पावन तीर्थ है नंदीकेश्वर। और नंदीकेश्वर से एक रास्ता, सड़क मार्ग भी है वापस जाके, और दूसरा रास्ता हमें ये मैया के किनारे से बताया एक सज्जन ने। यहाँ से सीधा साणोद निकल जाएंगे, सामने ही साणोद है। तो हमने यहाँ से किनारे का रास्ता लिया है। और देखिए बाढ़ की वजह से सब बहुत टूट गया इस बार। हे मां नर्मदे। और प्रातः बेला में देखिए बहुत ही सुंदर दर्शन है मैया के। सूर्य देव की जो लालिमा है या साया है मैया में गिर रही है, और अलौकिक दृश्य है। और यहाँ से देखिए सामने नंदीकेश्वर महादेव
नंदीरिया गांव और मैया का तट। और सामने दिखाई दे रहा सानोद गांव। ये क्या है? क्या नाला है? और यहाँ से बिल्कुल मैया के किनारे किनारे पगडंडी है। अब दिखाई तो है हमें, बताइए कि रास्ता है। देखते रास्ता सानोद तक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है मैया के तट पर। और पीछे हम वहाँ नंदेरिया से आते हैं, नंदी के शोर से इतना। तो यहाँ पर ऊपर गंगनाथ महादेव है। और देखिए यहाँ पर मोर भी बहुत है। और यहाँ पर गंगा जी नर्मदा मैया में स्नान के लिए आती है, ऐसे शास्त्रों में कथा है। चलिए, थैंक यू। सीढ़ियाँ है, थोड़ा चढ़ने को फाँप हो जाएंगी। और बहुत पक्का घाट है यहाँ से। देखिए ये नीचे भी घाट है स्नान के लिए, बहुत पुराना घाट है ये भी। और इन सीढ़ियों से काफ़ी सीढ़ियाँ है, ऊपर आते हैं तो आगे भी सीढ़ियाँ है, टूटा फूटा रास्ता थोड़ा। और ऊपर आएगा गंगनाथ महादेव। वैसे नंदीकेश्वर में भी एक शिवलिंग था छोटा सा, उसे भी गंगनाथ कहते हैं। और यहाँ पर भी गंगनाथ महादेव है। और मोरों की आवाज़ सुनिए आप। अभी यहाँ रास्ते में बहुत सारे मोर थे, हमें देख के चले गए। काफ़ी बड़ा आश्रम परिसर और मंदिर है। जय भोलेनाथ। और यहाँ पर घंट भी बहुत बड़े बड़े, नहीं बज रहा घंट तुमसे। देखो ऐसे करके ऐसे खोलिए। हाँ नहीं, यहाँ पे तो धुना है। और यहाँ पर है भगवान गंगनाथ। देखिए अति प्राचीन शिवलिंग है। और मंदिर भी बहुत ही पुराना है। ऊपर की तरफ देखिए श्री यंत्र बना हुआ है।
और इस तरफ माँ गंगा विराजमान है। और अभी तक आपने शिवलिंग पर जो वासुकी नाग देखे वो पीतल के देखे होंगे। यहाँ पर देखिए पाषाण से निर्मित है। जय बजरंगबली। और भगवान महादेव की गौरी शंकर स्वरूप में मूर्ति है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर 7 अश्वों पर भगवान सूर्य नारायण भी है अपने रथ पर। और इस तरफ यहाँ पर ब्रह्मानंद जी महाराज है। और छोटे से भगवान दत्तात्रेय। और यहाँ पर भगवान विष्णु, बहुत ही सुंदर विग्रह है। और यह मंदिर के पास से ही देखिए सरस्वती, माँ सरस्वती की गुफा तरफ जाने का रास्ता है। और वो सामने राज सरस्वती मैया का मंदिर। और पहले हमें यहाँ से जानकारी मिली है कि गुफा हुआ करती थी, मगर अब मंदिर बनाया हुआ है। और यहाँ से देखिए ऊपर आते तो ये माँ सरस्वती का मंदिर है और गुफानुमा है नीचे की तरफ। मगर ताला भी लगा हुआ है। यहाँ पर जो महाराज जी अभी हमें सामने मिले, नीचे चले गए। ताला लगा। देखिए बहुत ही सुंदर। और यहाँ से हम यही घूम रहे अभी तक सुबह के।